बहुत लंबे समय के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज लाइब्रेरी से थोड़ी जल्दी आ गया क्योंकि थोड़ा काम है, और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक जो जनरल टॉक है, अपनी सामान्य बातचीत है, वो कर रहा हूँ। तो यदि आप रिक्रूटमेंट का सोच कर आए हैं तो इस वीडियो में तो नहीं बता रहा। देखिए, जो लोग कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, चाहे वो घर पर हों या लाइब्रेरी में हों, करते रहिए, सफलता मिलेगी, इसी उम्मीद में मैं भी हूँ। अब मैं क्लियर कर दूँ, अभी तक मेरी कोई परमानेंट जॉब नहीं लगी है। मेरा एक बार सिलेक्शन हुआ था, किसमें, जो भारत टकसाल मुंबई है, भारत टकसाल मुंबई, उसमें असिस्टेंट बुलियन के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा पहला एग्ज़ाम निकल गया था और जो दूसरा एग्ज़ाम है वो नहीं निकला था। वो इसलिए नहीं निकला था क्योंकि मेरी मैथ इतनी वीक थी उस टाइम। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इतनी वीक थी कि मेरे मार्क्स बहुत कम गए थे। और जो मेंस था वो इसीलिए मेरा नहीं क्लियर हो पाया था क्योंकि उसी मतलब कितने 12 तारीख को मेरा डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हरियाणा में। और 13 तारीख को सुबह 11:30 की शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था मुंबई में, एग्जैक्ट मुंबई में। अब कहाँ नॉर्थ है और कहाँ साउथ है, इतना लंबा मुझे जो सफ़र तय करना था। मैंने सोचा कि चलो पहला पेपर निकला है तो दूसरा भी देने जाते हैं, निकल जाए। तो मैं चूँकि 4-5 दिन से नॉर्थ में था, हरियाणा में था, वहाँ मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। किस चीज़ का? रेलवे में। वो एक सीसीए कैंडिडेट होते हैं 1 ईयर के लिए, उसमें। फिर उसके बाद मैंने 12 तारीख को शाम को 4 बजे की, मतलब 3:30 और 4 बजे के लगभग मैं हरियाणा से फ्री हुआ। मैंने अर्जेंट में मैंने मेरी सिस्टर से बात की, उन्होंने फिर मुझे पैसे दिए। मेरी सिस्टर फिर फिर मैंने मोबाइल से अर्जेंट में, क्योंकि मुझे लगा कि अब सेकंड पेपर देने जाना चाहिए, फिर मैंने अर्जेंट में वहीं से फ़्लाइट बुक की। तो दिल्ली से, तो हरियाणा से फिर मैं दिल्ली आया। रात रात में फिर दिल्ली से फ़्लाइट ली। फिर मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली, फिर वहाँ से मुंबई पहुँचा। ठीक है, तो मुंबई एयरपोर्ट से फिर वहाँ अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचा। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मतलब जो सफ़र था वो ना तो ढंग से मैं ठीक से सो पाया, नींद भी नहीं हो पाई। तो फिर मेरा एग्ज़ाम में वहाँ पे मुझे झपकी आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की, तो कुछ तो मेरा जो एग्ज़ाम है वो इस वजह से सही नहीं गया था। जो भारत टकसाल मुंबई है उसमें असिस्टेंट बुलियन के पद पे मेरा जो चयन हुआ था, वो दूसरा पेपर, सेकंड पेपर मेरा नहीं निकल पाया था। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम, पता है एक बात और, मैंने उस टाइम जब मेरा सिलेक्शन हुआ था भारत टेक्सटाइल मुंबई में असिस्टेंट बुलियन के पद पे, तो मैंने वीडियो बनाई, इसी चैनल पे वो वीडियो डली है, मैं खुश था। और वो वीडियो फिर मैंने अनलिस्टेड रखी। मैंने एक बार पब्लिश की, फिर मैंने जल्दी उसको अनलिस्टेड कर दिया। क्यों? इस डर से कि मेरा पता नहीं सेकंड एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और लोग क्या सोचेंगे कि भाई तूने पहली वीडियो बना दी, ले, अब नहीं निकला ना सेकंड एग्ज़ाम। तो मैंने इस डर से वो कभी पब्लिश ही नहीं की है। तो मैं उसको जो अनलिस्टेड है उसको पब्लिश कर दूंगा। अब पता नहीं उस पर डेट कब की बताएगी, लेकिन वो मेरी डेट वही है। मेरे पास सारे हैं, मेरे 2 चैनल थे, तो मैंने एक उस पर भी रखी थी, इस पर भी रखी थी। मेरे पास सब कुछ है, एडमिट कार्ड है, फर्स्ट का भी है ना, जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, सेकंड का भी है। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम कोई दिया ही नहीं, एक्चुअल में कभी नहीं दिया। कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म भरता रहा लेकिन नहीं दिया। फिर पैसे की भी थोड़ी तंगी थी, तो यहाँ वहाँ फिर मैं 1 साल के लिए रेलवे में चला गया। फिर वहाँ से बस वहीं का रह गया। फिर उसके बाद अभी फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं फाइनली, मतलब 100%, एक्चुअल में 100% अब मैं प्रिपरेशन के लिए एकदम मैदान में उतर चुका हूँ।
तो अब आगे की मेरी जो जर्नी होगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। और कभी कभी बातचीत करना चाहिए, तो इसलिए आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। अब पढ़ाई चल रही है, स्टार्ट कर दी है, बाकी सिलेक्शन तो लेना ही है। चूँकि रेलवे ग्रुप डी भी अब मेरे फेवर में लग रहा है, इसीलिए मैं उसकी भी तैयारी थोड़ी कर रहा हूँ। और भी मेरे एग्ज़ाम हैं। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मतलब 3 साल पहले। जो मध्य प्रदेश में आईटीआई होती है ना, आईटीआई में टीओ एग्ज़ाम है ना, ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें मैंने दिया था कोपा से। अब चूँकि मैंने पीजीडी से किया है तो कोपा वाले दे सकते हैं, और उस टाइम मैंने पीजीडी से भी किया तो उसमें अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन पता नहीं अनलकीली एमपी गवर्नमेंट ने ही, अपनी सरकार ने उसके 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो मेरे मार्क्स घटकर उसमें 69 के लगभग हो रहे थे। 69 तो मेरे बन रहे थे, और जो मुझे मतलब जो क्वेश्चन गलत थे मुझे वो बोनस मार्क्स मिल रहे थे, सरकार ने वो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिए थे। तो अब इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो भी रहा हो, फिर मैं उस एग्ज़ाम के बाद तो कभी जो भी एग्ज़ाम देता हूँ, कभी किसी की आंसर की देखता हूँ, लेकिन यदि रिजल्ट आए तो रिजल्ट कभी नहीं देखता, या फिर कभी कभी किसी एग्ज़ाम की आंसर की भी चेक नहीं करता। डायरेक्ट रिजल्ट चेक करूँगा कि मेरा उस रिजल्ट में नाम है या नहीं है। मैं इतना गिर गया था अंदर ही अंदर। लेकिन फिर अब मैं थोड़ी कॉन्फिडेंस में आया और बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा, अब मतलब पढ़ाई करनी है, और जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब पढ़ाई करनी है थोड़ी सीरियस होकर। तो उस टाइम मेरे 69 हो रहे थे, और सिलेक्शन तो शायद पता नहीं कितने पे मेरिट गई थी, शायद 76 के लगभग गई थी। यदि मेरे के 4 मार्क्स आ भी जाते तो शायद नहीं हो पाता, है ना, फिर भी कम रह जाते, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था उसके बाद। अब इस बार भी भरूंगा मैं, अभी वैकेंसी फिर से आई है उसी एग्ज़ाम की, तो अब देखता हूँ। चूँकि अब मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं पास में अब, है ना, और डीएड के भी एग्ज़ाम हैं, है ना। तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आप कौन कौन से एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं? अभी कौन सा है, बाद में कौन सा है, या कोई एक एग्ज़ाम ही टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मेरा टारगेट एक है। अब मेरा रेलवे बन चुका है अभी टारगेट, है ना, क्योंकि उसमें मेरा सीसीए का प्रॉफिट है। तो मैं ये एग्ज़ाम इसलिए दे रहा हूँ, ये साइड से एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है। मेरा पर्सनल लैपटॉप था, एक पुराना भैया ने गिफ्ट किया था, तो वो हालांकि अब ख़राब हो चुका है, पढ़ाई में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो और मैंने पीजीडीसी किया है ना, और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर पढ़ा है। तो ये समझो, वो भी एग्ज़ाम और ये भी एग्ज़ाम, अब सारे एग्ज़ाम मैं इसीलिए दे रहा हूँ। और बाकी कि जब अपन को नॉलेज है तो देना चाहिए, ऐसा मुझे एक्चुअल लगा। बाकी जो होगा सेंटर अपने पास आएगा, अपनी सिटी में आएगा तो एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसा लगा। तो ये सारी थोड़ी मेरे बारे में भी जानकारी थी, और जो मुझे लगा थोड़ी बहुत तो बात करनी चाहिए। आप कमेंट कीजिए, आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी वह किस लेवल पर चल रही है, और आप कौन सा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। और इस चैनल पर हम हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कभी भी कोई भ्रमित जानकारी शेयर नहीं करते। जो भी जानकारी शेयर करते हैं वो हमेशा 100% ओरिजिनल होती है। तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, है ना। मेरा ये जो जिस मोबाइल से वीडियो बन रही है, ये बहुत पुराना मोबाइल है। अब मुझे स्टडी के लिए नया मोबाइल चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं, तो बाकी आप समझ गए होंगे। और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।